पिछले रुसवाइयों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इस बार जो है डुमरी की जनता आपके साथ वफा करेगी? जिस सिंहासन पर, जिस सत्ता पर आप बैठे हुए, खुद आपके पिताजी झारखंड आंदोलनकारी के जो है सम्राट रहे, लेकिन उनकी भी सोच, आपकी भी सोच, परिवार का भी सोच, किसी का भी सोच, जो झारखंड अलग करा करके आपको दिया और आप जिस पे राज कर रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ है तब से ना एक कारखाना लगा, ना कोई फैक्ट्री लगी, ना नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। मैं प्रकाश आपके साथ जुड़ा हूं और हमारे साथ आज डुमरी विधानसभा प्रत्याशी मौलाना मोबिन रिजवी जी हमारे साथ है। मैं आइए उनसे बात करता हूं। नमस्कार सर। जी, आपको भी आदाब और टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और सर, आप डुमरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और सबके चेहरे के रूप में, सबसे बड़े प्रत्याशी के रूप में आप वहां पर है। इससे पहले भी जो है आप डुमरी विधानसभा से 2 मर्तबा चुनाव लड़ चुके हैं और उस चुनाव में आपको भरपूर सहयोग नहीं मिल पाया, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए वहाँ चुनाव लड़े हैं, तो सर आपका एजेंडा क्या है उस संदर्भ में? डुमरी विधानसभा क्षेत्र 33 से मैं राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा, जो जनमत का घटक दल है, ये जनमत झारखंड नवनिर्माण महासभा, झारखंड में ये तीसरा विकल्प के रूप में, जहां आप एनडीए देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन देख रहे हैं, वहीं पे ये जनमत तीसरा मोर्चा है। तीसरा मोर्चा का घटक दलों में से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और डुमरी विधानसभा में मैं समय चुनाव लड़ रहा हूँ। आपको नहीं लग रहा सर कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र जो है सबसे सनसनी क्षेत्र के रूप में है, चूंकि वहाँ युवा तेज तर्रार जयराम महतो की एंट्री राजनीति में वहीं से हो रही है, तो उस संदर्भ में आप उसको कैसे चुनौती के रूप में देखते हैं? डुमरी विधानसभा में सिर्फ युवा ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जो है बुजुर्ग भी चुनाव लड़ रहे हैं और बुजुर्गों ने भी बड़ी सूझबूझ से पहले भी चुनाव लड़ा है। वहाँ पे हर विधानसभा में सारे लोग मिला करके जो है हर उम्र और हर प्रकार के लोग शामिल होकर के चुनाव लड़ते हैं। बस वही एक नज़ारा, और जो है डुमरी भी उसी श्रेणी में आता है। वहाँ पे कोई तेज तर्रार नहीं, बल्कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सारे लोग तेज तर्रार ही हैं, किन्हीं को वहाँ कम आंका नहीं जा सकता। नहीं सर, ऐसा हम लोग को लोकसभा चुनाव में प्रतीत हुआ कि जयराम महतो जो है अकेले अपने दम पर 3.5 लाख वोट लाकर बहुत बड़े चेहरे के रूप में उभरे। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको कैसे देखते हैं? लोकसभा का जो चुनाव होता है वो लड़ाई अलग होती है। वो 2 ही धारा होता है। वो एक धारा होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। तो जयराम बाबू का जो तहरीक है, जो उनका आंदोलन था, तो उस मौके से बड़ा वो चरम पे था, बिल्कुल बुलंदी पर वो उनकी तहरीक थी और लोकसभा का चुनाव आ गया। तो लोगों ने ये महसूस किया कि विपक्ष के रूप में ये इनको हम लोग अपना पक्ष मान लें, और हम लोगों ने दिल खोल करके वोट दिया, जो उनको डुमरी में एक अच्छी खासी कसीर तादाद में वोटों का हिस्सा उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन ये विधानसभा है और विधानसभा जो है क्षेत्रीय रंग रोगन, नशेबो फराज, उतार चढ़ाव, गली नाली और कूचे कूचे दर जो है दर और करिया करिया के मामलात को लेकर के चुनाव होता है। इसलिए वो मिसाल इसमें कायम नहीं हो सकता। सर, वहाँ प्रत्याशी के तौर पर झारखंड के मंत्री बेबी देवी, जो दिवंगत जगन्नाथ महतो, जिनको आपके क्षेत्र में मसीहा के तौर पर देखा जाता है, तो उनको भी आप चुनौती मानते हैं या नहीं? इस वक्त वो चुनौती के रूप में नहीं है, इसलिए कि अगला जो उपचुनाव हुआ, जिसमें हमारी बहन
बेबी देवी जीत करके आई हैं, वो जीत करके आई नहीं, उन्हें जिता करके भेजा गया है। सरकार का पूरा महकमा मुख्यमंत्री से लेकर और मुस्लिम समाज के जितने भी राज्य में लीडर हैं, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे वो सीपीआई के हों, चाहे जेएमएम के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो जितने मुस्लिम संगठन और अंजुमने हैं, सभी के सरबराहान को डुमरी में उतार करके और मुस्लिम अल्पसंख्यकों का वोट को खरीद करके उनके हिस्से में डाला गया मिली। वरना न कल कोई सहानुभूति थी, न आज कोई उनके पक्ष में सहानुभूति है। वो बिल्कुल अनपढ़ जो है एक महिला है, उन्हें सिग्नेचर भी नहीं आता, पढ़ने लिखने भी नहीं आता, लेकिन हेमंत बाबू के पास अब उम्मीदवारों की इतनी कमी हो गई है, अब उनके पास पढ़े लिखे लोगों का जो है लिस्ट इतना छोटा हो गया है कि अनपढ़ों को टिकट दे करके और ये सरकार फिर से बनाना चाहते हैं, जो ये कदापि इस बार नहीं हो सकता। शायद जगन्नाथ महतो के देहांत के बाद उनका सहानुभूति का जो वोट है उनके पक्ष में जा सकता है क्या? जी नहीं, न कल गया था न आज जाएगा। और पिछले उपचुनाव में जो आपका प्रदर्शन था काफ़ी खराब था सर, और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक वोट भी जो है आपके पक्ष में नहीं आया था, तो इसके क्या वजह हो सकता है? अगला बार जो हमारा प्रदर्शन था वो खराब नहीं था, बल्कि अब आप सोच सकते हैं कि जब सरकार अपनी पैनी निगाह किसी एक अदना उम्मीदवार पर रख दे और कदम कदम पर उसे टॉर्चर करना शुरू कर दे, उस पर मुकदमा करना शुरू कर दे, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बोल करके उसको फंसाने का काम करने लगे। अगर कहीं बैनर लगा रहे हैं, गेट बना रहे हैं, कुर्सी लगा रहे हैं, उसके लिए अलग से सरकार का जो है मशीनरी फिट कर देना और उस पर जांच पड़ताल करके हमें इतना डिस्टर्ब करना, इस तरह का कहीं मिसाल नहीं रहा होगा कोई विधानसभा का चुनाव के मौके पे इस तरह टॉर्चर करना, जिस तरह का मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। इसलिए कि अगर इनको टॉर्चर नहीं करेंगे और अगर ये ताकत में अगर ये आ गया तो इनका जो वोट है, इसी वोट से मुझे जीत हासिल करनी है। तो और उसी वोटों से जो मेरा 24,132 वोट था, वही 20,000 वोटों को लेकर के जो है उसने जीत हासिल किया। तो वोटों को उसने लिया नहीं बल्कि खरीदा और मुझे वहां प्रताड़ित किया। तो ऐसे हालात में जो है आदमी कर क्या सकता है। उसके बावजूद भी मैं निराशा नहीं हूँ। 40 स्टार प्रचारक प्लस मुख्यमंत्री प्लस तमाम सैकड़ों अंजुमन के ओहदेदारान, तो हम अंजुमनों को भी छोड़ते हैं, दीगर लोगों को भी छोड़ते हैं। स्टार प्रचारक जो मंत्रियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक 40 लोग थे, ये लोग सब मिल करके 1 लाख वोट लाए और मैं अकेले 4,000 वोट लाया। अब आप जोड़ लीजिए, अगर 1 लाख को अगर आप जो है 40 के बीच में आप बांटेंगे तो उनके हिस्से में 2-2 हज़ार वोट आता है और हम जो है अकेले चुनाव लड़ करके 4,000 वोट लाए हैं। हम तो उनसे कामयाब हैं वहाँ डुमरी पे। सर, जैसा कि हम लोग वोट में देखते हैं गणित काम नहीं करती है, वोटों की ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, लेकिन पिछले चुनाव में जो आप हैं अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाए। साथ में जो बीजेपी और आजसू के साझा प्रत्याशी यशोदा देवी भी थी, उनका भी वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। तो ऐसी परिस्थिति में आप वहाँ चुनाव लड़ने की क्या ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे आपको लगेगा कि हम चुनाव मुकम्मल रूप से जीत पाए? इस बार जो है बिल्कुल मैंने कहा न कि ये जनरल चुनाव है असेंबली का, विधानसभा का। अब वो सारे मामला नहीं है। मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट में अकेले परेशान है, उनका कैबिनेट अपनी अपनी सीटों पे परेशान है। वो लोग अपनी सीट बचाने के लिए जो है अब डुमरी आकर के डेरा डंडी और महीनों दिन यहाँ कुंभाबंदी करने के लिए अब उनके पास मौका नहीं है। अब तो फिर हमारी और हमारे दरमियान में जो डुमरी के प्रत्याशी हैं, उन्हीं लोगों के बीच में हम लोगों की लड़ाई है। कल भी हमारी लड़ाई तेज थी और लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया था और इस बार भी
लोग हमें आशीर्वाद देंगे और हमारी कामयाबी होगी। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं सर, अल्पसंख्यक जो होते हैं वो एक बिना गोल पोस्ट के हो गए हैं, जो मतलब कभी इस पोस्ट पे या कभी उस पक्ष पे जाते हैं, लेकिन उसका निदान जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से नहीं मिल पाता है। तो आपका क्या एजेंडा है कि आप अपने अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा ऐसा एजेंडा इस क्षेत्र में लेके जाएंगे कि जो उनका जो पक्ष है आपके तरफ हो? इस बार जो है हमारे अल्पसंख्यक भाई और दलित भाई और पिछड़े लोग इस बात को समझ चुके हैं कि मौलाना मोबिन रिजवी अब किसी दिल्ली और जो है हैदराबाद की पार्टी से चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि खुद अपनी बनाई हुई पार्टी राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा, जो उस लाठी के हम दबे कुचले लोगों की ज़रूरत है, अब ये सारे लोगों ने अपनी लाठी समझ करके अपने सहारे के लिए इस लाठी को मजबूत करने के तनाजुर में, संदर्भ में मुझे वोट करेंगे, ना कि मतलब जो है और किसी सोच के तहत। वो पिछला उपचुनाव में आप किस बैनर तले चुनाव लड़े थे सर? AIMIM जो है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर से मैंने चुनाव लड़ा था। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा, ये झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी है, मैं उसका खुद का सुप्रीमो हूँ और हम उसी अपने ही दल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से दल बदलू प्रवृत्ति में लोग आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं सर? ये दल बदलू नहीं, अगर आप किराए के मकान में कल थे और अगर आपने अपना आलीशान बिल्डिंग बना लिया, अपना महल बना लिया, तो किराए के मकान छोड़ने का नाम जो है दल बदलू होगा, या अपने महल में आने के बाद जो है वो अपने महल का मालिक होगा? मैं तो मालिक बन करके, दल बदलू ने मालिक बन करके चुनाव लड़ रहा। सारे लोग तो दूसरी की पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो वहाँ खुद अपनी छपरी, अपनी छत, अपना डंडा, अपना एजेंडा, अपना मुद्दा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा जैसा बोला जाता है आपके क्षेत्र में सर, चूंकि मैं आपके क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूं, गोमिया विधानसभा क्षेत्र जो सटा हुआ है, कि आप एक डमी कैंडिडेट के रूप में वहां केवल वोट कटवा की स्थिति में है। अगर वोट कटवा, अगर कोई मुस्लिम कहीं भी लड़ता है, पूरे राज्य में लड़ता है, पूरे देश में लड़ता है, तो सियासी तौर पे इस कौम को, इस जो है बरादरी को कहीं वोट कटवा कह करके, कहीं अल्पसंख्यक कह करके, कहीं मुसलमान कह करके, कहीं लाचार और मजबूर कह करके, पूरे देश में इसके साथ जो है शोषण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमको वोट कटवा का कुछ भी, अगर वोट कटवा है तो मान लीजिए वो लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है, खुद जो है शिबू सोरेन जो है तमाड़ में जाकर के हार गए और वहाँ एक अदना लीडर जो है राजा जीत गया, तो क्या शिबू सोरेन वोट कटवा थे? अगर वो वोट कटवा हैं तो मैं भी वोट कटवा हूँ। तो आपके कौन से ऐसे एजेंडे रहेंगे क्षेत्र में सर, जिसको लेकर यदि आप चुनाव जीत जाते हैं, विधानसभा जाते हैं, तो आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे जिनका आवाज़ जो आप विधानसभा में उठाइएगा? डुमरी विधानसभा क्षेत्र जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से ना एक कारखाना लगा, ना कोई फैक्ट्री लगी, ना किसी तरह का वहाँ जो है पलायन रोकने के लिए वहाँ कोई कारोबार शुरू किया गया। ये सारे जो है सारी चीज़ों से वो क्षेत्र महरूम रहा। जबकि हमारे यहाँ अबरख है, हमारे यहाँ पीतल है, हमारे यहाँ बॉक्साइड है। डुमरी क्षेत्र में वो समझिए पारा निकला था, पारा। अंग्रेज के ज़माने में मेरा गांव जो परसा बेड़ा है, वहाँ जो फैक्ट्री चल रही थी, जो खुदाई का, खरी वगैरह का जो काम जो है, ढिबरा का काम जो चुनने का चल रहा था, उसमें जब गैता मारा गया था तो पारा निकला था। तो इतना खनिज संपदा वाला क्षेत्र होने के बावजूद भी किसी ने आज तक विकास के लिए वहाँ कोई कल कारखाना और ना ही कोई वहाँ फैक्ट्री लगाने का काम किया। हम वहाँ पलायन रोकने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, डुमरी को विकास के राह पे अग्रसित करने के लिए हम उन्हीं चीज़ों को हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल करके और अपनी तहरीक के जरिए फिर से वही कल कारखाने चलाने का काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सर, दिवंगत जगन्नाथ महतो बहुत लंबे अरसे से वहां विधायक रहे हैं, तो उसके कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या उन्होंने पूर्ण रूप से डुमरी का विकास किया?
अगर डुमरी का विकास वो किए होते तो डुमरी के लोग हरियाणा में, पूना में, पंजाब में, दिल्ली में, कोलकाता में काहे को जाते। सारे लोग डुमरी में काम करते और यहीं पे जो है अपने बाल बच्चों के साथ रहते। आप अभी डुमरी विधानसभा क्षेत्र, आप पत्रकार हैं, आप अभी घूम करके जाके देखिए, सिर्फ माँ बहनें मिलेगी, युवा तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। पूरा गांव का गांव सन्नाटा है। आप ऊपर घाट के गली कूचों में, सड़कों पे आप जाएंगे तो रोड का जो हालत है इतना खराब है कि बद से बदतर हालत हो चुकी है। आप डुमरी का उत्तराखंड चले जाइए, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह बन करके जो है खाली खड़ा है। आज तक ना वहाँ कोई डॉक्टर गया, ना कोई वहाँ किरानी, ना कोई चपरासी, किसी चीज की कोई बहाली नहीं। अगर इसका विकास, इसको अगर विकास कहते हैं तो यही है डुमरी का जो है दृश्य। ये झारखंड सरकार द्वारा जो मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है, क्या इस चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है क्या ये मुद्दा? नहीं, ये तो फ्लॉप कर गया। ये तो बहुत सारी महिलाओं को जो है मिला और बहुतों को 50% लोगों को नहीं मिल पाया। अब ये जो लोग आस में बैठी हैं, अब पता नहीं, अब तो 20 तारीख को चुनाव और 13 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो ये तो उन्होंने ये योजना निकाल करके सोचा कि हम बड़े अक्लमंद हैं, हम जो है चालाकी से 1,000 रुपया का ऐलान करके जो है हम वोट बटोर लेंगे। इसने अपने वोट पे और नुकसान कर लिया। इसलिए ये मैया योजना से जो है कोई खुश नहीं होगा। अगर उन्हें ये लागू करना था तो 5 साल पहले लागू किए होते। या 1,000 में होता क्या है, आप एक नौकरी आप सबों के लिए आप देते। आप झारखंड आंदोलनकारियों को, जिस सिंहासन पर, जिस सत्ता पर आप बैठे हुए, खुद आपके पिताजी झारखंड आंदोलनकारी के जो है सम्राट रहे, लेकिन उनकी भी सोच, आपकी भी सोच, परिवार का भी सोच, किसी का भी सोच, जो झारखंड अलग करा करके आपको दिया और आप जिस पे राज कर रहे हैं, भावो आपके सत्ता, भावो आपके एमएलए, भाई आपके एमएलए, बीवी आपके एमएलए, बाप आपका एमपी, आप मुख्यमंत्री, तो इतने बड़े राजशाही में किसके बदौलत आप गए, जब एक झारखंड आंदोलनकारियों का हक नहीं दिला सके। ये मुख्यमंत्री बहुत बुरी तरह से झारखंड में फ्लॉप कर चुके हैं। तो सर, आपका राजनीतिक परिचय क्या है? अभी तक आपने कौन से ऐसे सामाजिक काम किए जिसके आधार पर जो है डुमरी विधानसभा की सब वोटर आपको वोट करेंगे? डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हमें 24,132 वोट मिला है 2019 के चुनाव में। तो आप सोच सकते हैं हमारा ज़रूर कोई उस इलाके में जो है अच्छी छवि रही होगी, अच्छा मेरा कोई कारनामा रहा होगा, जिसकी बुनियाद पर हमें लोगों ने जो है वोट दिया है। वैसे मैं हिंदू, मुस्लिम, सभी जात, सभी बरादरी के लिए मैं यकसा काम करता हूं। जहां आज हमने 5 एकड़ पर लड़कियों का, गरीब बच्चियों का, मैंने जो मदरसा खोल रखा है, दारुल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, वहाँ पढ़ाने वाली हमारी हिंदू महिलाएं, हिंदू टीचर्स, वो लोग सब पढ़ाती हैं मेरे मदरसे में। और हम आम दावत दिए हुए हैं कि हर जात के बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, बच्चियाँ पढ़ सकती हैं। जहाँ 5 स्टेट की बच्चियाँ हमारे इसरी में पढ़ती हैं, और वो एक इदारा पूरे राज्य में एक लौता माना जाता है। ये मैंने डुमरी में जो है 1999 में उसको स्थापना किया था। आज उसकी उम्र और झारखंड सरकार की उम्र दोनों बराबर बराबर चल रही है। पिछले रुसवाइयों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इस बार जो है डुमरी की जनता आपके साथ वफा करेगी? डुमरी में हमारी रुसवाई हुई ही नहीं है। मैंने कहा न कि मुख्यमंत्री से लड़ाई जब मैंने लड़ लिया तब लोग मान लिया कि वाकई में शेर है ये, वरना एक मुसलमान का बच्चा पूरे सरकार से। लेकिन शेर का दर्जा तो जयराम महतो को दिया जा रहा है, टाइगर अपने आप को कहते हैं, और चुनाव क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रबल रूप से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। क्षमा करिएगा, मेरे ज़बान पर शेर का लफ्ज़ आ गया। ये मैं अपने आप को शेर नहीं, बल्कि मैंने कहा कि वोटरों ने कहा कि मेरा एक शेर है, जिस पर आप जो है टिप्पणी कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं शेर नहीं, शेर जानवर को कहते हैं, समझे ना। शेर
जानवर को कहते हैं। तो बाकी अगर अपने आप को कोई टाइगर कहता है, शेर कहता है, तो वो जानवर है, वो इंसान नहीं। तो आपका क्या संदेश है सर डुमरी वासियों को? डुमरी वासियों को मैं संदेश देता हूँ कि आपसी भाईचारा कायम करने के लिए आइए, राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का दामन थामिए, जुल्मतों में प्यार की शम्में जलाना चाहिए। आज हर एक दिल में अपना घर बनाना चाहिए और तोड़ने के वास्ते एक पल दरकार है, जोड़ने के वास्ते लोगों जमाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं कि आप जो है डुमरी विधानसभा का चुनाव जीते और विधानसभा में एक प्रबल दावेदार और अल्पसंख्यक का बड़ा चेहरा बन के समाज और समाज के हित में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।